नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसंग। नेपाल में कोरोना वायरस थप 26 जना के जान गए। संगे जान गेनिहार के संख्या 1174 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार विगत 24 घंटा में 2569 जना नया संक्रमित थपल गए। संगे नेपाल भर कोरोना संक्रमित के संख्या 2,02,329 पहुंचल। काठमाडौँ उपत्यका में पिछला 24 घंटा में थप 1,261 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। संख्या प्रदेश 1 में 4,747, प्रदेश 2 में 952, बागमती प्रदेश में 18,939, गंडकी प्रदेश में 2,121, लुम्बिनी प्रदेश में 404, कर्णाली प्रदेश में 337 र सुदूरपश्चिम प्रदेश में 893 जना गरी जम्मा 28,393 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 10,081 छ र यो गरी जम्मा 15,74,295 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2,569 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 976 जना, भक्तपुरमा 81 र ललितपुरमा 204 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1,261 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 1,109 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 में 43, प्रदेश 2 में 43, बागमती प्रदेश में 289, गंडकी प्रदेश काठमाडौँ में 976, भक्तपुर में 81, ललितपुर में 204 का जम्मा 1,261 जना संक्रमित थपल गए। देश भर संक्रमित में से 1,62,243 जना निक भक घर फिर्ता गए। हाल सक्रिय संक्रमित के संख्या 38,912 रहा। पिछला 24 घंटा में 1,666 जना कोरोना मुक्त भेल। सरकार कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए बीतल 4 महीना में 6,81,59,06,000 रुपया खर्च केलक। कुल खर्च में से हाई डिपेंडेंसी यूनिट के लिए 3,25 करोड़, प्रयोगशाला व्यवस्थापन तथा परीक्षण के लिए 1,12,40,00,000, संक्रमित व्यवस्थापन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, उपचार तथा जोखिम भत्ता के लिए 1,14,29,06,000 रुपया खर्च भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी दिलन। तहिना आईसीयू तथा वेंटिलेटर व्यवस्थापन आ अस्पताल सुदृढ़ीकरण में 1,29,90,00,000 खर्च भेल। प्रवक्ता गौतम जानकारी दिलन। तहिना सरकार सरकारी प्रयोगशाला में कोरोना परीक्षण तथा सरकारी अस्पताल में कोरोना उपचार निःशुल्क करऽ के निर्णय केलक। लेकिन संक्रमण भेल व्यक्ति से कोनो किस्म के बीमा कैल बेर में परीक्षण तथा उपचार के सब खर्च बीमा रकम से बेहोरऽ के निर्णय कैल गेल, मंत्रालय जनौलक। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में थप 46 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सिरहा में 13, धनुषा में 12, महोत्तरी में 4, सप्तरी में 4, पर्सा में 4, बारा में 3, सर्लाही में 3, रौतहट में 2 आ बाहर जिला के 1 जना संक्रमित भेटल। संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,212 पहुंचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 183 जना के जान गए। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 50 जना के जान गए। तैके बाद सप्तरी में 31, सिरहा में 23, धनुषा में 19, बारा में 19, महोत्तरी में 17, सर्लाही में 13, रौतहट में 10 जना के जान गए। बुध 101 जना कोरोना से निक भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 14,948 जना संक्रमण से मुक्त भ चुकल। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,36,667 जना के स्वाब संकलन कैल गेल, जैमे से 758 के नतीजा अब बाकी है। प्रदेश में 78 जना आइसोलेशन में आ 902 जना होम आइसोलेशन में। तहिना क्वारंटीन में 43 आ होम क्वारंटीन में 296 रहल। दांग में ट्रक के ठक्कर देला से जान गेनिहार मोटरसाइकिल में सवार 3 जना के शनाख्त भेल। जिला प्रहरी कार्यालय दांग दुर्घटना में जान गेनिहार के पहचान खुल चुकल जानकारी दिलक। लेकिन प्रहरी दुर्घटना के कारण एखनो पता लगाव नहीं सकल आ 18 वर्ष नीचा के 3 जना एके बाइक में चढ़ल देखल गेला से घटना के अनुसंधान भ रहल बतौलक। मंगल के रात दांग के देवखुरी स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत राप्ती गांवपालिका 4 मौरी घाट में ट्रक के ठक्कर से 3 जना के जान गेल छल। जान गेनिहार में राप्ती गांवपालिका वार्ड 5 के 16 वर्षक मनोज गाहमगर, वार्ड 2 के 18 वर्षक कसम पुनमगर आ वार्ड 8 के 18 वर्षक दिनेश घरती मगर रहल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता डीएसपी सुमित खड़का जानकारी दिलनि। सरकार कीजा पूजा के अवसर में आगामी मंगसिर 2 गते सार्वजनिक विदा देव के निर्णय केलक।
मंत्री परिषद बैठक से आगामी मंगल दिन देशभर सब सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, संघ संस्था, शिक्षण संस्था समेत में सार्वजनिक विदा देव के निर्णय कल गेल। गृह मंत्रालय आई एक विज्ञप्ति जारी करत सोम दिन बैसल मंत्री परिषद से ई निर्णय केने जानकारी देलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड 14 मुजेलिया में सर सफाई कार्यक्रम कल गेल। दीपावली, छठ तथा सामा चकेवा पावनि के अवसर पर बुध दिन विशेष सर सफाई कार्यक्रम कल गेल। सर सफाई में स्थानीयवासी के साथ जनप्रतिनिधि, शिक्षक, शिक्षिका, युवा तथा विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि लगायत के सहभागिता चल। वही क्रम में वार्ड अध्यक्ष पुण्य प्रताप यादव टोल टोल में सर सफाई सुधार समिति बना कर आगा बढ़ बतौलनि। ओ एतका आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराबऽ के समेत प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। तहिला कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता राम विकास धनकार कोरोना कहर के समय सर सफाई के महत्व और बढ़ल बतौलनि। के कारण से ई महामारी आयल है, ई महामारी के हम सब जड़ से फेंक दे सोच रख के सर सफाई प्रति हमारे वार्ड अध्यक्ष लगाए जनकपुर नगरवासी में जन जन में जे मतलब जते तो ये सर सफाई से मतलब स्वास्थ्य निक रहे छे, सब में मतलब जन चेतना जते लगे कि महामारी चक्रों में नहीं फैलते तो अपने कहे। वार्ड कार्यालय जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में स्वच्छता अभियान की निरंतरता द सर सफाई के लगे। सत्तारूढ़ नेकपा के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम के पक्ष में सर्वोच्च अदालत मुद्दा के सुनवाई के लगे। उपाध्यक्ष गौतम के पक्ष में निर्णय भेला बाद ओ आब मंत्री बन पौता। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश सब दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ आ ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा के संवैधानिक इजलास में गौतम विरुद्ध के मुद्दा के सुनवाई कल गेल। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता बद्रीराज भले राष्ट्रीय सभा सदस्य मनोनीत कर के निर्णय बदर कर आ मंत्री नहीं बनाब मांग करत आसीन 12 गते अलग अलग रीट दायर केने छला। दुनू रीट ऊपर संयुक्त रूप में सुनवाई कल गेल। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल निजी क्षेत्र के आत्मविश्वास आ मनोबल नहीं बढ़ौला पर अर्थतंत्र के गतिशील बनाब नहीं सकबाक बतौलनि। बुध दिन नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी संग भेंट में अर्थमंत्री पौडेल निजी क्षेत्र बिना अर्थतंत्र के गतिशील बनाब नहीं सकबाक बतौलनि। ओ कोविड से सृजना भेल चुनौती के परास्त करत अर्थतंत्र के पुनरुत्थान कर रोजगारी के अवसर बढ़ावा आ उत्पादन बढ़ावा के काज निजी क्षेत्र बिना संभव नहीं भेल बतौलनि। तही से एखुनका प्रतिकूल अवस्था में सेहो व्यवसाय सुचारू कर आ राष्ट्रीय अर्थतंत्र में अपन अपन ठाम से योगदान देव अनुकूल परिस्थिति के निर्माण करे के भूमिका सरकार के रहल बतौलनि। सरकारले के बुझेको छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास, यसको उत्पादन वृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउन सम्भव छैन। यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले, अर्थमन्त्रीले र सरकारले राम्रोसँग बुझेको एउटा यथार्थ हो। त्यसकारण मेरो कोसिस के रहन्छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्रका साथीहरूको मनोबल उठाउने, आत्मविश्वास बढाउने र तपाईहरुलाई यो प्रतिकूलताका बीचमा पनि आफ्ना व्यवसायलाई चाहिँ सुचारू गर्न, आफ्ना कारोबारलाई सुचारू गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनका निम्ति अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न तपाईले सक्नुहोस्। त्यस हिसाबले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको सोच यो छ। त्यसका निमित्त त्यसतर्फ म चाहिँ केन्द्रित छु। इन्डक्सन चुलो र गाडीलाई चाहिँ नि 0% हुनुपर्छ। त्यसैकारणले तहिना सरकार से घोषणा कयल गेल कार्यक्रम सब कार्यान्वयन में नहीं गेला संबंध में अपन ध्यान केंद्रित भेल समेत अर्थमंत्री पौडेल बतौलनि। सरकार से घोषणा कयल गेल पुनर्कर्जा तथा स्टील पैकेज सब कार्यान्वयन के चरण में रहल ओ बतौलनि। नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ राजस्व के दर सब घटावा के मांग केलनि। कार्यालय गएर निरीक्षण गर्ने र आयकर पनि कम गरिदियो र भ्याट पनि कम गरिदियो भने त्यो 20% कारोबार गर्नेले फेरि 70-80 आउँछ। हजुरलाई जुन 20% को राजस्व आइरहेछ त्यो फेरि 70-80% आउँछ। त्यो कुनै हामीले चाहिँ नि व्यक्तिगत मेरो आइटम उहाँको आइटम भनेर भनेको होइन कि धेरै हामीले बाहिरको पनि धेरै हेऱ्यौँ। सबैले चाहिँ नि अहिले अलिकति व्यवसायको पनि मनोबल वृद्धि होस् भन्ने हिसाबबाट पनि हो र भोलि भाउ घट्यो भने त्यो क्रय शक्ति किन्ने मान्छेले पनि जसले 100 मा किनेको भोलि 65-70 भयो भने उसले पनि 3-4 वटा किन्ने भयो। त्यो किनेपछि फेरि राजस्व पनि आउने भयो
मैले खालि दुई तिनवटा यो हाम्रो भन्सारको चाहिँ के छ भने हजुर हाम्रो भन्सारको कस्टम अर्गनाइजेसन पनि वर्ल्ड कस्टम अर्गनाइजेसन पनि हाम्रो WTOको अनुसार पनि यो कारोबार मूल्य हुनुपर्छ। हामीले जति हो त्यो कारोबार भन्सार मूल्य दर, राजस्व मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत के कर के दर सब में सुधार आवश्यक रहल तर्क व्यवसायी सबक रहल अछि। लगानी बोर्ड 3टा परियोजना के लेल 38 अरब 65 करोड़ रुपया लगानी स्वीकृत केलक अछि। बोर्ड के अध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के अध्यक्षता में बैसल बोर्ड के 45वीं बैठक से 3टा जल विद्युत परियोजना के लेल 38 अरब 65 करोड़ रुपया लगानी स्वीकृत कयल गेल अछि। बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा में निर्माण होबय लागल 77.5 मेगावाट क्षमता के धुंसा खोला जल विद्युत परियोजना के लेल 17 अरब 62 करोड़ 40 लाख रुपया, 57 मेगावाट के हिमचुली दोरजी जल विद्युत परियोजना के लेल 10 अरब 61 करोड़ 91 लाख रुपया आ 65 मेगावाट के दूध खोला जल विद्युत परियोजना के लेल 10 अरब 43 करोड़ 60 लाख रुपया के लगानी स्वीकृत भेल बतौलनि अछि। मूल्याङ्कनसँग सरकार राख्ने विषयहरू पनि रहे र त्यस्तै लगानी स्वीकृतिका लागि पनि हामीले चाहिँ के एजेन्डाहरू चाहिँ को प्रस्ताव चाहिँ पेश गरेका थियौँ र भावी रूपमा इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट र हामीले केही चाहिँ प्रणाली विकास र लिगल इम्प्रुभमेन्टका लागि पनि एजेन्डाहरू पस्केका थियौँ। अब राम्रोसँग घनीभूत रूपमा चाहिँ केही एजेन्डाहरूले चाहिँ छलफलका लागि चाहिँ हिजो बोर्ड बैठकमा चाहिँ प्रवेश पायो र अब तीमध्ये घुम्सा खोला जलविद्युत परियोजना 77.5 दूध खोला जल विद्युत परियोजना बैठक से सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा संचालित 900 मेगावाट के अरुण तेसरो परियोजना के पावर हाउस से डैम साइट तक के लेल गठित मुआवजा अध्ययन समिति के म्याद थप कर के निर्णय कयल गेल भट्ट बतौलनि अछि। लगानीकर्ता के एकल बिंदु सेवा केंद्र द्वारा सहज आ शीघ्र सेवा प्रदान कर जका स्वचालित बनाबा आ नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल के स्थापना का उपयोग कर संबंध में समेत छलफल भेल बताओल गेल अछि। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परीक्षा मंगसिर अंतिम से होबय लागल अछि। विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद परीक्षा मंगसिर अंतिम सप्ताह से करऽ के निर्णय सूचना सार्वजनिक केलक अछि। स्वास्थ्य के मापदंड पालना क भौतिक रूप में उपस्थित करा क परीक्षा कर विश्वविद्यालय निकालने सूचना में उल्लेख कयल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 12,82,046 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 5,19,49,186 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 3,64,91,256 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,45,943 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,62,842 के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,27,615 के जान गेल अछि। भारत में 86 लाख से बेसी संक्रमित अछि। मेक्सिको में 15,842, बेलायत में 49,770, इटली में 42,330 के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 5,559, यूएई में 520, मलेशिया में 302 आ कतर में 233 गोटे के जान गेल अछि। भारत के बिहार विधानसभा निर्वाचन से एनडीए के फेर से एक कार्यकाल सरकार बनाबे के जनादेश प्राप्त भेल अछि। बिहार राज्य के 243 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाबे के लेल कमती में 122 सीट आवश्यक होइत अछि, जाहि में एनडीए 125 सीट जीतलक अछि। एनडीए के टक्कर देने महागठबंधन 110 सीट पर जीत निकाललक अछि। महागठबंधन के नेतृत्व केने राष्ट्रीय जनता दल 75 सीट में विजयी होइत बिहार के सबसे बड़का पार्टी बनल अछि। एनडीए गठबंधन में आबद्ध भारतीय जनता पार्टी 74 सीट जीतल अछि। सन 2015 में राजद 80 आ भाजपा 53 सीट जीतल छल। एहि चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रदर्शन ओतेक बढ़िया नहीं रहल। सन 2015 में 71 सीट जीतल जदयू एहि बेर मात्र 43 सीट जीतल। तहिना 2015 में 27 सीट जीतल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एहि बेर 19 सीट जीतलक अछि। सांसद असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी AIMIM 5 सीट जीतलक अछि। जदयू के विरोध करैत विधानसभा चुनाव अकेले लड़ल चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट जीतल अछि। बेस त अपन समाचार एखन लातबा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।